दोस्तों आज की इस वीडियो से आपके 16 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। एक फुल गारंटी 100 नहीं बल्कि 101% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं 16 नंबर आज की इस वीडियो से अगर आपके पक्के नहीं हुए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चले जाना, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में प्रोज और सप्लीमेंट्री के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एक फुल गारंटी के साथ। मैं कह सकता हूं अगर आप भी अभी तक सोच रहे हैं कि 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या तैयार करें तो आज की ये वीडियो आप पूरा देख लो। उसके बाद कल 30 मार्च को 16 नंबर लेकर आना। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की अंतिम रात है दोस्तों, इस रात में आप 16 नंबर पक्के कर सकते हो सिर्फ इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका दोस्तों 8 नंबर आपका प्रोज से मिलता है और 8 नंबर आपका सप्लीमेंट्री। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रोज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही करना होगा। 4 + 4 यहां से 8 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट वाज द सीन इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार से होगा, व्हेन फ्रेंज रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंज स्कूल पहुंचा, ही फाउंड उसने पाया, द इंटायर प्लेस अनयूजली क्विट, सभी स्थान पूरा स्थान उसने शांत पाया। अनयूजली क्विट मतलब बिल्कुल शांत पाया, ठीक है। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए उसे देर हो रही थी। एंड थॉट दैट, उसने सोचा, यम हेमल इज कॉल्ड हिम, यानी यम हेमल उसे डांटेंगे। बट यम हेमल स्पोक वेरी काइंडली, लेकिन यम हेमल ने उसे बहुत ही दयालुता भरी आवाज में बुलाया। एंड इनवाइटेड हिम इन, अंदर आने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। इन द विलेज इल्डर्स इन द क्लासरूम इट इज द मोस्ट प्रेसेंस, द विलेज इल्डर्स यानी गांव के वृद्ध लोग, जो व्यक्ति लोग थे गांव के, वो इन द क्लासरूम में बैठे हुए थे। इज द मोस्ट प्रेसेंस यानी यह बहुत ही विचित्रता वाली बात थी कि गांव के कुछ वृद्ध व्यक्ति क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब यह है, व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रेंड्स स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज। दोस्तों बिकॉज आपको अगर वाई करके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर वाई लिखकर पूछा जाता है तो सिर्फ आपको वाई डिड हटाकर वहां से जितना है इसको आपको आंसर में लिख देना है। इतना जरूर आपको लिख देना कोई भी आंसर देने के लिए। ये एक ट्रिक होगी दोस्तों, देख लीजिए। फ्रेंड्स डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज, यानी क्योंकि फ्रेंड्स स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि दोस्तों उसने पार्टिसिपेट पर जो उसका लेसन था उसे तैयार नहीं किया था। ऑन विच यम हेमल वाज टू क्वेश्चन टू क्लास दैट डे, उसी दिन यम हेमल उसी लेसन पर प्रश्न पूछने वाले थे। एंड थॉट दैट यम हेमल इज कॉल्ड हिम, उसने सोचा यम हेमल उसे डांटेंगे, इसीलिए वह स्कूल नहीं गया, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखकर जरूर जाना, इसे आप तैयार कर लीजिए। देखिए, व्हाट अनाउंसमेंट डिड यम हेमल मेक, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंड्स। व्हाट अनाउंसमेंट मतलब क्या ऐलान किया यम हेमल ने, ठीक है। यम हेमल ने क्या ऐलान किया, क्या घोषणा की, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंड्स, इसका फ्रेंज पर क्या प्रभाव पड़ा। जो घोषणा की थी यम हेमल ने, जो सूचना दी लोगों को, उस सूचना से यम हेमल पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर देना है आपको अपने को आंसर में, ठीक है। तो इसका आंसर में आप इस प्रकार लिखेंगे, द अनाउंसमेंट मेड बाय यम हेमल दैट देयर, ठीक है। यम हेमल ने अनाउंस किया दैट देयर वाज, ठीक है, देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच ऑन दिस वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। तो यहां तक अर्थ हो जाएगा दोस्तों,
एन ऑर्डर, बर्लिन से आदेश आया है टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा को पढ़ाया बंद किया जाए। एंड दिस व्हाट लास्ट लेसन, और यह अंतिम पाठ ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का ये अंतिम पाठ है। सीम टू बी थंडरक्लैप टू फ्रेंच, ये शब्द फ्रेंच के लिए वज्रपात के समान थे। ही वुड नॉट लर्न फ्रेंच, वह अब कभी भी फ्रेंच नहीं सीख सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, हाउ डिड यम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी यम हेमल ने फ्रेंच भाषा की किस प्रकार प्रशंसा की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू यम हेमल फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यम हेमल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यम हेमल यानी यम हेमल के अनुसार फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच एक बहुत ही सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी बहुत ही सुंदर भाषा है पूरे विश्व में। ठीक है, इट वॉज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह बहुत ही स्पष्ट और तार्किक भाषा है। ही वांटेड द पीपुल ऑफ फ्रांस नेवर फॉरगेट, वह चाहते थे कि फ्रांस के लोग इस भाषा को नेवर फॉरगेट इट, कभी नहीं भूलें। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाई हैव द राजपिकस कम टू लिव इन सीमापुरी। वाई हैव द राजपिकस, राजपिकस में होता है कचरा उठाने वाले, कम टू लाइव इन सीमापुरी, सीमापुरी में क्यों रहने लगे। वाई हैव द कचरा उठाने वाले कम टू लिव, आकर सीमापुरी में क्यों रहने लगे। ठीक है, तो इसका दोस्तों अर्थ है कचरा उठाने वाले लोग सीमापुरी में आकर क्यों रहने लगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा वंस, यानी पहले द राजपिकस वाज साहिब्स पेरेंट्स, जो साहिब्स के माता पिता थे कचरा उठाने वाले, लिव्ड इन ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका बांग्लादेश। पहले वह लिव्ड इन ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के हरे भरे खेतों में रहते थे। ठीक है, मेनी स्टॉर्म दैट स्वीप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, मेनी स्टॉर्म यानी तूफान आए, अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके घरों और उनके खेतों को तबाह यानी खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए। सो ही कम दिल्ली, इसलिए वह दिल्ली आ गए। एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रहने लगे। लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, किसी व्यवसाय की खोज में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट इज हिज ड्रीम, मुकेश बिलोंग्स टू बी बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश बिलोंग्स यानी मुकेश संबंध रखता है बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद। बैंगल में मतलब बैंगल मेकर मीन्स होता है चूड़ी बनाने वाले, यानी चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद के जो लोग थे वहां से मुकेश मतलब संबंध रखता था। वेयर इच फैमिली इज एंगेज इन बैंगल मेकिंग, उसका पूरा परिवार चूड़ी बनाने वाले कारोबार में लगा हुआ था। ठीक है, मुकेश सेज, मुकेश कहता है आई विल बी मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई लर्न टू ए ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाऊंगा। दस ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वह स्वयं का स्वामी बनना चाहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आता है। व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। YMCA एक दोस्तों YMCA एक स्विमिंग पूल का नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डगलस की माता YM स्विमिंग पूल में उसे तैरने के लिए क्यों कहती हैं, क्यों सलाह देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता, यहाँ से आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा डगलस मदर रिकमेंडेड, डगलस की माता सलाह देती है, रिकमेंडेड में सुझाव देती है दैट ही शुड लर्न, वह सीखे स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल, यानी वह तैरना सीखे YMCA स्विमिंग पूल में। बिकॉज इट, क्योंकि इट इज वॉज सेफ, यह बहुत ही सुरक्षित है। बीइंग ओनली मतलब इसमें कहा जा सकता है ओनली 2 or 3 फीट डीप, यह सिर्फ 2 और 3 फीट ही गहरा है। एंड यकिमा रिवर्स यानी यकिमा जो नदी है वाज क्विट डीप, बहुत ज़्यादा गहरी है। एंड सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग इट, और बहुत से मामले इसमें डूबने के आए हैं। इसीलिए दोस्तों
दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि डगलस की माता YMCA पूल में उसे तैरने के लिए क्यों कहती हैं, क्योंकि YMCA पूल जो है स्विमिंग पूल है, नहाने वाला जो है दोस्तों ये बहुत ही कम गहरा है, और याकिमा रिवर्स यानी याकिमा रिवर्स में अगर वह तैरना सीखने जाएगा तो उसमें डूबने के चांस है, क्योंकि वह क्विट डीप बहुत ज़्यादा गहरा है। सेवरल केसेस ऑफ ड्रॉनिंग, बहुत से ज़्यादा केस यानी मामले आए हैं ड्रॉनिंग इट मतलब डूबने के, लोगों के डूबने के बहुत ज़्यादा मामले आए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यू व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, यानी जब वह पूल में गिर गया तो उसे कौन बचाया था। ठीक है, हाउ डिड कैसे बचाया गया। द राइटर डज नॉट मेंशन इन दिस, मतलब इससे राइटर डज नॉट मेंशन दिस, इसका उल्लेख लेखक ने नहीं किया है। व्हेन ही रिगेन्ड कंसाइसनेस, जब उसे होश आया, ही वाज वॉमिटिंग व्हाइल लाइंग ऑन हिज स्टमच बिसाइड द पूल, वह पूल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था। ठीक है, अप्रेंटली ही हैड बीन रेस्क्यूड बाय समवन, उसे लगता है कि जैसे उसे किसी ने बचाया हो। तो इतना आप तैयार कर लेना, और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। इतना मैंने जो बताया है इसके आने के 99% चांसेस बनते हैं, तो इससे आप सिर्फ वीडियो अगर देख लेंगे तो भी आप समझ लेंगे दोस्तों। आपको सिर्फ समझना है, आप वहां पर जाकर बनाकर लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देख लेनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करना, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।